द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक पाइपलाइन के निर्माण का आदेश दिया था ताकि एक दूरस्थ अलास्का के तेल क्षेत्र से तेल को 100 मील दूर स्थित एक रिफाइनरी तक पहुंचाया जा सके। अब इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अगर अन्य स्रोत बंद हो जाएं, तो ट्रकों और विमानों के लिए ईंधन की आपूर्ति बनी रहे। इस परियोजना के लिए श्रमिकों को नियुक्त करने वाले एक ठेकेदार ने भर्ती केंद्र पर एक बोर्ड लगाया जिसमें मूल रूप से लिखा था, यह कोई पिकनिक नहीं है। इस काम में काम करने और रहने की परिस्थितियां उतनी ही कठिन हैं जितनी कि संयुक्त राज्य अमेरिका या विदेशी क्षेत्र में अब तक किए गए किसी भी निर्माण कार्य में देखी गई हैं। इस काम के लिए नियुक्त किए गए लोगों को सबसे कठिन परिस्थितियों में काम करना और रहना पड़ेगा, जैसी कल्पना की जा सकती है। यहां तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर से लेकर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे तक जा सकता है। लोगों को दलदल, नदियों, बर्फ, ठंड, मच्छरों, मक्खियों और चींटियों से जूझना पड़ेगा। ये न केवल परेशान करेंगे बल्कि शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस संकेत पर लिखा था, अगर आप इन और इसी तरह की परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आवेदन न करें। अब इस विज्ञापन रणनीति के बावजूद आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कई लोगों ने सेवा के लिए नाम लिखवाया। खैर, आज जब हम लूका के सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो यीशु अपनी क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना से कुछ ही महीने दूर हैं। वह यरदन नदी के पूर्व में पेरिया क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं और हमें यहां अध्याय 14 की 25वीं आयत में बताया गया है कि बड़ी भीड़ उनके साथ चल रही थी। वह सचमुच लोगों की भीड़ से घिरे हुए हैं और सच कहें तो वे लोग शारीरिक रूप से तो उनका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि यीशु मित्र बनाने में रुचि नहीं रखते, वह शिष्यों को बनाने में रुचि रखते हैं। तो इस समय, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है, प्रभु रुक जाते हैं और यूं कहें तो एक संकेत लगा देते हैं। वह उन लोगों के लिए एक संदेश देते हैं जो सच में उनका अनुसरण करना चाहते हैं। उन्हें उनके शिष्य बनने की वास्तविक कीमत पर विचार करना चाहिए। क्या वे पूरी तरह से अपने आप को उनके प्रति समर्पित करने के लिए तैयार हैं? यहां यह कोई पिकनिक नहीं होने वाली है। असल में मैं यहां प्रभु के संदेश को 4 अलग-अलग चुनौतियों में बांट देता हूं। सबसे पहले, प्रभु इस विशाल भीड़ को चुनौती देते हैं कि वे अपने प्रेम जीवन को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। वह यहां पद 26 में कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों, हां, यहां तक कि अपनी जान से भी बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। अब यह तो काफी नाटकीय कथन है ना? यह न केवल हमारे कानों के लिए चौंकाने वाला है, बल्कि यह पहले के उन अंशों से भी विरोधाभासी लगता है, जहां अपने शत्रुओं से प्रेम करने, अपने माता-पिता का सम्मान करने और अपने बच्चों से प्रेम करने की बात कही गई है। अब वह कह रहे हैं कि तुम्हें इन सब से बैर रखना होगा। खैर, आज की दुनिया में बैर शब्द का अर्थ नापसंदगी या शत्रुता से है, लेकिन प्राचीन निकट पूर्वी दुनिया के साहित्य में बैर शब्द का संबंध प्राथमिकताओं से था। और यही विचार रोमियो के अध्याय 9 में भी है, जहां बताया गया है कि परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया और एसाव से बैर रखा। यह कोई भावनात्मक कथन नहीं है, यह एक दृढ़ निश्चय का कथन है। परमेश्वर ने यह निश्चय किया कि अब्राहिमिक वाचा को पूरा करने के लिए याकूब उसकी प्राथमिकता होगा, एसाव नहीं। तो फिर यीशु यहां इस भीड़ से क्या कह रहे हैं? क्या वे उनसे कह रहे हैं कि वे अपनी क्रिसमस की सूची फाड़ दें और अपने माता पिता को फोन करना बंद कर दें? नहीं, वह कह रहे हैं कि यीशु के अलावा सभी अन्य संबंध प्राथमिकता सूची में नीचे हैं। यीशु को पहला स्थान मिलता है, तो यूं कहें तो हमें अपने प्रेम जीवन को सही क्रम में रखना होगा। अब यहां दूसरी चुनौती है, उन्हें दुनिया की उपहास और अस्वीकृति को स्वीकार करना होगा। यीशु यहां 27वीं आयत में कहते हैं, जो कोई अपनी क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब यहां जो वाक्यांश है, मेरे पीछे आओ, वह शाब्दिक रूप से किसी के पीछे कतार में लगने का विचार व्यक्त करता है। देखिए, यह भीड़ यीशु का यरूशलेम की ओर जाते समय अनुसरण कर रही है और वे सोचते हैं कि वे किसी जुलूस में हैं, लेकिन यीशु जानते हैं कि यह एक मृत्यु यात्रा है
ये उन्हें कलवरी तक ले जाएगी। इसमें उपहास, मजाक, अस्वीकृति और कष्ट भी शामिल होंगे। और यीशु बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो मेरे पीछे कतार में लग जाओ और यह उम्मीद करो कि तुम्हें भी अपनी ही क्रूस दी जाएगी। अब प्रियजनों, सावधान रहें कि आप इस अंश को उद्धार के लिए आवश्यकताओं की सूची न बना लें, जैसा कि कुछ लोगों ने किया है। उद्धार का अर्थ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना और उसके साथ अपना क्रूस उठाना नहीं है। यीशु यहां हमें उद्धार पाने के लिए कोई चेकलिस्ट नहीं दे रहे हैं। वह हमें यह बता रहे हैं कि अब जब हम उद्धार पा चुके हैं तो हमारा जीवन कैसा होगा। और यीशु एक ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं जिसे उनके समय की पीढ़ी तुरंत समझ जाती। क्रूस रोमन साम्राज्य में सबसे अपमानजनक मृत्यु का प्रतीक था। यह वह मृत्यु थी जिसे कोई भी मरना नहीं चाहता था। क्रूस न केवल यातना का एक वृक्ष था, बल्कि यह शर्म का भी प्रतीक था। पहली सदी में अपना क्रूस उठाना अपने जीवन का सबसे नाटकीय ढंग से यह ऐलान करना था कि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम अपनी किस्मत के मालिक नहीं हो। देखिए, यीशु ताज नहीं बांट रहे हैं, वे क्रूस बांट रहे हैं। और हमें उनके पीछे कतार में खड़े होने के लिए आमंत्रित किया गया है, यह घोषित करने के लिए कि हम अपनी किस्मत के मालिक नहीं हैं और हम अपने चारों ओर की दुनिया की उपेक्षा और तिरस्कार सहने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ यीशु यहां इस बड़ी भीड़ को तीसरी चुनौती देने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रही वे चुनौती। उन्हें अपनी प्रतिबद्धता की कीमत का अनुमान पहले से लगाना चाहिए। अब प्रभु अपनी बात समझाने के लिए दो उदाहरणों का उपयोग करने वाले हैं। पहला उदाहरण यहां पद 28 में एक निर्माण स्थल से लिया गया है। तुम में से कौन है जो एक मीनार बनाना चाहता है और पहले बैठकर उसकी लागत का हिसाब नहीं लगाता कि क्या उसके पास उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त है? नहीं तो जब वह नींव डाल देता है और उसे पूरा नहीं कर पाता, तो जो भी लोग उसे देखते हैं वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, इस आदमी ने निर्माण शुरू तो किया लेकिन पूरा नहीं कर सका। अब प्रभु यहां शायद किसी दाख की बारी में बने एक प्रहरी दुर्ग या फिर किसी खलिहान के निर्माण की बात कर रहे हैं। इन दोनों ही मामलों में जो कोई बिना लागत का हिसाब लगाए निर्माण शुरू करता है वह मूर्खता करता है। वह अपने आप को समुदाय में उपहास का पात्र बना लेता है, क्योंकि उसने उसे पूरा करने के लिए सही योजना नहीं बनाई थी। अब दूसरी उपमा युद्ध के मैदान से ली गई है पद 31 में। या कौन सा राजा जो किसी दूसरे राजा से युद्ध करने जा रहा है पहले बैठकर यह विचार नहीं करेगा कि क्या वह 10,000 सैनिकों के साथ उस पर चढ़ाई करने वाले 20,000 सैनिकों का सामना कर सकता है? और यदि नहीं, तो जब दूसरा राजा अभी दूर ही होता है वह एक प्रतिनिधि मंडल भेजता है और शांति की शर्तें पूछता है। समझे? नहीं, कोई भी राजा बिना गिनती किए युद्ध में नहीं कूदेगा। और यह राजा समझता है कि उसकी सेना दुश्मन से 2 गुना कम है, इसलिए सबसे बुद्धिमानी यही है कि वह शांति समझौता तैयार करे। दूसरे शब्दों में, मसीह के लिए जीवन बनाना, मसीह के लिए युद्ध के मैदान में जाना, यह केवल भावनाओं का मामला नहीं है, यह गणना का विषय है। इस पर सोच विचार करें और फिर जब आप उसके साथ चलें तो प्रभु पर भरोसा करें कि वह आपकी जरूरतें पूरी करेगा। अब यहां एक और चुनौती है जब प्रभु अपनी शिक्षा का सारांश प्रस्तुत करते हैं। यहां सिद्धांत है, मान लीजिए कि यात्रा के दौरान आपकी अपेक्षाएं बदल जाएंगी। यीशु यहां 33वीं आयत में कहते हैं, इसलिए तुम में से जो कोई भी अपनी सारी संपत्ति का त्याग नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। अब इसलिए शब्द पीछे जाता है और मूल रूप से यीशु ने इस संवाद में जो कुछ भी कहा है उसका सारांश प्रस्तुत करता है। इसलिए जब आप अपना क्रूस उठाएं, जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें, तो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहें। वास्तव में त्यागने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह नए नियम में अक्सर विदाई कहने, वास्तव में अलविदा कहने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, इन लोगों की भीड़ के पास यीशु का अनुसरण करने के लिए बहुत ऊंची अपेक्षाएं थीं। वे पहाड़ी पर चमत्कारी भोजन और जब भी वे बीमार हों चमत्कारी चंगाई की उम्मीद करते थे। और यीशु उनकी अपेक्षाओं को फिर से लिख रहे हैं। वह उन्हें यहां बता रहे हैं कि वास्तव में प्रभु के साथ चलना क्या मायने रखता है। शिष्य होना शायद उन अन्य संबंधों को अलविदा कहने में भी शामिल हो सकता है जो आपके मसीह के साथ चलने में बाधा डालते हैं।
इसका मतलब दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा को अलविदा कहना हो सकता है, किसी ऐसी गतिविधि या उद्यम को अलविदा कहना हो सकता है जो मसीह को प्राथमिकता नहीं देता, या उस अपेक्षा को अलविदा कहना हो सकता है जिसे परमेश्वर ने पूरा करना नहीं चुना है। शिष्य होना बस इतना कहने जैसा है, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता कि मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का हूं और उन्हीं के साथ चलता हूं। तो प्रियजनों, जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।